अगर किसी स्टूडेंट को नीट, जेईई और सीईटी के एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसे दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहला, उसके सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसे प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी करनी होगी। वसीम सर ट्यूटोरियल्स में हम आपको एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। साथ ही साथ आपको अच्छे टीचर्स, स्टडी स्पेस और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। 90% स्टूडेंट जो घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया, गेमिंग जैसे चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनके लिए इस तरह का स्टडी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशन्स ओपन हैं। अभी कॉन्टैक्ट करें एडमिशन्स के लिए दिए गए नंबर पर। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा चूहापुल खाड़ी आप देख सकते हैं, यहाँ खाड़ी वहाँ खाड़ी, पानी गुजरता हुआ जाता है और यहाँ पर अक्सर अवैध रेती माफिया और भू माफियाओं का साम्राज्य। कल लगभग 4 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद ठाणे जिला की वेटलैंड कमेटी के सदस्य और पर्यावरण प्रेमी कार्यकर्ता रोहित जोशी, इनकी शिकायतें और इनके फॉलोअप के बाद लगभग 4 साल बाद ठाणे जिलाधिकारी ने ये पूरी ज़मीन वन विभाग को हस्तांतरित की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की और कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एसएफओ और उनसे भी बड़े वरिष्ठ अधिकारी ऐसे सब ने मिलकर के यहाँ भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर जो मैरिज हॉल था, कभी शिवसेना में, कभी कांग्रेस में, कभी राष्ट्रवादी में रहने वाले स्थानीय नेता रमेश पाटिल, जिनकी पत्नी जो है वो पूर्व नगर सेविका है, उनका पूरा यहाँ कब्जा बताया जाता था। उन्हीं के यहाँ पर जो है, आगे हम आपको फुटेज में दिखाएंगे, रेती अवैध तौर पर जो है निकाली जाती थी, इलीगल सैंड माइनिंग किया जाता था। वहाँ पर जहाँ आपको वो भंगार हम अभी दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो रेती का पूरा जितना भी इलीगल कारोबार था उसे ध्वस्त किया गया। मैरिज हॉल को ध्वस्त किया गया, कुछ कमरे बने हुए थे वो ध्वस्त किए गए। सिर्फ पाम क्रीक ढाबा जो बना हुआ था उसको कैसे इस कार्रवाई में छोड़ दिया गया है, उसके बारे में कल अंधेरे में समझ में नहीं आया था। इसके लिए अधिकारियों से उस पर हमारी बात नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ ये चूहापुल का जो रोड है, ये जो सीधा दीवा जाता है, हम आपको दिखा रहे, देखिए यहाँ पर पूरा गड्ढा मार दिया गया है। वो गड्ढा हम आपको दिखाएंगे ताकि यहाँ से गाड़ियाँ न जा सके। और यहाँ से बाईं तरफ जो एक दीवार बनाई गई थी गणेश पाटिल द्वारा, वो दीवार भी आधी से ज़्यादा तोड़ दी गई है और उसका पूरा मलबा रास्ते पर डाल करके रास्ते को ऊबड़ खाबड़ बना दिया गया है। यानी ये रास्ता अभी 4 व्हीलर, ट्रक, टेम्पो, डंपर, भरनी की अवैध गाड़ियाँ जो आती थी, ये तमाम तरह के वाहन अब यहाँ नहीं आ सकेंगे। मोटरसाइकिल सवार यहाँ से लेफ्ट मार करके झाड़ियों में से जा करके आगे उस रास्ते को कनेक्ट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, कैसे यहाँ से गुजर रहे हैं, जाने वाले भी आने वाले भी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दीवा चूहापुल का ये रास्ता भी कल इस कार्रवाई में वन विभाग ने, फॉरेस्ट विभाग ने बंद कर दिया है। देखिए ये रास्ता हम सीधे तौर पर आपको दिखा रहे, आगे आपको मिट्टी का प्लेन दिखेगा और यहाँ पर जो है पूरा मलबा डला हुआ है। लगभग पिछले कई वर्षों से यहाँ अवैध भरनी, यानी भरनी माफिया, रेती माफिया और ज़मीन माफिया, ये सभी जो मिलकर के खाड़ी ज़मीन की जो है यहाँ पर ऐसी की तैसी कर रहे थे। और रोहित जोशी जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने 4 साल से ये फॉलोअप किया है। हम आपको पिछले कई वर्षों के यहाँ की गूगल मैप की तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये सारे फ़र्क के बाद तमाम ये शिकायतें जब हुई है और सबसे बड़ा मुंबई उच्च न्यायालय ने एक याचिका में मैनग्रोव्स के संरक्षण पर, सेव मैनग्रोव्स के ऊपर एक याचिका थी, उसमें भी आदेश किया था कि जहाँ जहाँ मुंबई और ठाणे जिला में खाड़ी से सटा हुआ परिसर है, वहाँ जो मैनग्रोव्स है उनका संरक्षण किया जाए, बल्कि जितने वेटलैंड है उन्हें बचाते हुए और मैनग्रोव्स आगे लगाए जाए, जिससे कभी भी सुनामी जैसी अगर लहर आती है और किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो ये मैनग्रोव जो है वो आपके शहर की, आपकी सबकी सुरक्षा करेंगे। इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर के एसएफओ चेतना शिंदे और उनके वरिष्ठ अधिकारी मखदूम, इनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने क्या जानकारी दी पूरी इस कार्रवाई को लेकर के जो मुमरा चूहापुल खाड़ी पर की गई है, और यहाँ पर रमेश पाटिल का साम्राज्य ध्वस्त किया गया है, दूसरी तरफ गणेश पाटिल का कुछ साम्राज्य ध्वस्त किया गया है। तो इतनी बड़ी कार्रवाई
पहली बार फॉरेस्ट विभाग ने मुमरा कौसा विभाग में की है। देखिए कैसी है ये कार्रवाई। हाँ अच्छा ठीक 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 ओके।
वो वाइट वाला लेने की कोशिश। फिरोज भाई, सर सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और आपका विभाग जानना चाहूँगा सर। ठीक है, मेरा नाम राजेंद्र मखदूम, एसीएफ मैग्रोसेल कांदड़वन कक्ष में मैं काम करता है। सर आज ये कार्रवाई की गई है, मैरिज हॉल था, ढाबा था और भी बहुत सारे कुछ कमरे वगैरह बनाए गए थे, कुछ धार्मिक स्थल भी बनाए गए हैं, रेती अवैध रूप से रेती उत्खनन का भी काम चलता था। इन तमाम जगहों पर आज कार्रवाई की गई है। हमने यहाँ के जो शिकायतकर्ता है हमारे थाने के पर्यावरण प्रेमी हैं रोहित जोशी जी, उनसे भी बात की है। किस तरीके से कार्रवाई की गई है, पूरी कितनी ज़मीन में की गई है सर, और क्या क्या यहाँ से आपने तोड़ा है आज? नहीं, बिल्कुल ये कार्रवाई जब ये महसूल विभाग से लैंड हमारे ताबे में आ गया कि जैसा ये नोटिफाइड फॉरेस्ट से डिक्लेयर हो गया और कांदरवन का, कि तभी से कोई कंप्लेंट इधर से आ रहे थे हमको कि ये जो जो इंक्रोचमेंट है ये पहले से महसूल विभाग से हमारे पास आने के पहले से इंक्रोचमेंट है। और जैसे हमारे ताबे में आ गया तैसे वैसे हमारे पास कोई कंप्लेंट भी आ रहे थे और उसके हिसाब से आज हम कार्रवाई की है। उस जगह कोई मंडप थे, कोई और कोई स्ट्रक्चर्स थे, कोई ऐसे रीति निकालने के कोई जगह भी उधर थी, कुंडियाँ बनी हुई, कुंडियाँ भी थी, वो भी हम सब पूरा डिमोलिश किए है। और ये कार्रवाई में पुलिस विभाग, रेहूनी के डिपार्टमेंट के सब ऑफिसर्स ये जगह हाजिर थे और एक कार्रवाई हम सक्सेसफुल की। एक्चुअली एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी बॉम्बे और ठाणा के एरिया में जो भी मैग्रो कांदड़वन है वो बचाना चाहिए, और बचाने के लिए गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर को हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही कार्रवाई मुंब्रा परिसर और ठाणा ये परिसर में होते रहेंगे। मखदूम सर, आखिरी सवाल, ये पूरा कितना क्षेत्र है जो अब सेक्शन 4 के तहत फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत आ चुका है, राजस्व विभाग ने आपको हैंडओवर किया है, तो ये कितना पूरा क्षेत्र है जिसको हम संरक्षित वन जमीन कह सकते हैं? नहीं, ये टोटली कैसा है कि ये मुंब्रा का टोटली जो क्षेत्र है हमारे, नहीं सर, चुहा पुल की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, कुटला जहाँ पर अभी कार्रवाई की आप। कार्रवाई की है, ये कार्रवाई की है अप्रोक्सीमेटली हाफ हेक्टर एरिया होगा, आधा हेक्टर एरिया होगा। इस कार्रवाई की एक और बहुत ही मतलब धड़ाकेबाज अधिकारी कहे जाएंगी चेतना शिंदे जी हमारे साथ में है। शिंदे मैडम, क्या कहेंगी कार्रवाई को लेकर के, आप क्या जानकारी देंगी? ये क्षेत्र 12 जनवरी 2021 में नोटिफाइड फॉरेस्ट सेक्शन 4 करके डिक्लेयर हुआ था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इस भारतीय वन अधिनियम 1927 लागू होता है। तो उसके तहत जब हमारे पोजीशन में ये लैंड जुलाई में आई है, तब हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक कंप्लेंट था, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार वन गुना दाखिल किया है। सो उसमें इंक्वायरी में हमें ये जानकारी, मीन्स चौकशी में ये पता चला कि यहाँ पे जो रास्ता बनाया है वो भी हमारे फॉरेस्ट लैंड पे बनाया है, प्लस यहाँ पे जो मंडप बनाए थे, यहाँ पे जो अवैध रीत्या जो सैंड माइनिंग हो रहा था, सो ये सब कुछ फॉरेस्ट में हो रहा था। और उनके इंक्वायरी में जो लोग थे वो मीन्स दोषी ही है, इसमें आरोपी ही है। ये हमने इंक्वायरी के बाद हमने यहाँ पे एक कार्रवाई की है जिसमें जो नेचुरल प्रवाह है खाड़ी का वो हमने रेगुलराइज करने का प्रयत्न किया है, नैसर्गिक प्रवाह को सुचारू किया। यस ज़रूर। हाँ मैडम, इसमें कानूनी कार्रवाई क्या की है? ये जो अतिक्रमण करने वाले थे, भरनी करके रास्ता बनाने वाले थे, इनके खिलाफ क्या मामले दर्ज किए गए? इनके खिलाफ हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार मीन्स अपप्रवेश करना ही मनाही, प्रवेश करना ही मनाही है, ट्रेसपासिंग एक तरह से। यस वो एक है इलीगल पोजेशन ऑफ लैंड, यस। और सेकंड थिंग मीन्स जो भी डंपिंग किया है
उसके अंदर इनके ऊपर ऑफेंस बुक किया। मैनग्रोव्स को लेकर कुछ मैडम? मैनग्रूव्स को हाई कोर्ट की PIL है 87/2006, उसका उल्लंघन किया है, वो भी इसमें दर्ज है।